विनायकं गुरुं बानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। आप सभी दर्शक मित्रों को ज्योतिष आचार्य नयन पंड्या का जय श्री कृष्ण। आप सभी मित्रों को ये ज्योतिष का मार्गदर्शन अच्छे से अच्छा मिले, इसलिए आज हम फिर से ये इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं। आपका प्यार यही मिलता रहे हमें, और आपको भी अच्छे से अच्छे ज्योतिष का मार्गदर्शन मिले, और हमारे जीवन में भी हम आगे बढ़ने का, हमारे जीवन में हम भी आगे बढ़े। तो उसी लिए आपको ज्योतिष से ये जो भी मार्गदर्शन मिल रहा है ज्योतिष का, उसमें जुड़े रहना आवश्यकता है। कई बार देखें कि एक ही राशि वाले जो दो लोग होते हैं, तो उनमें से कई लोगों को अच्छे से अच्छा फल मिलता है, और उसी राशि वाले का काम कहीं ना कहीं बिगड़ता जाता है। तो कहीं ना कहीं उसका जीवन पीछे रहता है, डाउन हो जाता है। तो उसका कारण क्या है? अगर शनि की पनौती चल रही है तो कहीं कोई आदमी, हमारे साथ रहने वाला आदमी, उसकी प्रगति होती है, और हमारे जीवन में कई सारी दिक्कतें। तो ये कैसे हमें कुंडली में ग्रह फल देते हैं, तो ये हम देखने जा रहे हैं। अगर आप देखें कि जन्म कुंडली के जो ग्रह है वो पावर यानी डिग्री वाले होने जरूरी है। अगर हम एक एग्जाम्पल देखें कि हमारी कुंडली में अगर गुरु डिस्टर्ब है, यानी उसमें बल नहीं है, या कहीं ना कहीं नीच का है, या खड्डे में गिरा है, या कोई पाप ग्रह से जुड़ा हुआ है, तो क्या होता है जीवन में कि हमारे जीवन में जो चलित ग्रह है हमें अच्छे से अच्छे फल देने की तैयारी में है, लेकिन जो जन्म का ग्रह है उसमें बल नहीं है, वो कहीं ना कहीं दूषित है। इसीलिए हमें ये चलित ग्रह का जो हमारे जीवन में जो समय चल रहा है उसमें उसे कुछ फल नहीं मिल रहा। अगर विवाह के योग है तो हमारे मित्र का जिसकी सेम राशि है उसके हो गए, और हमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। तो यही कारण है कि कुंडली में जो आपके ग्रह है वो कहीं ना कहीं दूषित हो रहे हैं, जिसके कारण ये ग्रह की जो स्थितियां बदल रही है, और जहां आपके योग सभी प्रकार के बन रहे हैं उसमें आपका काम नहीं हो रहा। तो हमें उससे फल लेना है। चलित ग्रहों से हमें रिजल्ट चाहिए, हमारा जीवन समय से सब कुछ दे, हमें जीवन में सब कुछ समय से मिले। तो उससे हमें क्या करना चाहिए? तो हमारी कुंडली किसी आचार्य को दिखानी पड़ेगी, और उसमें उसका जो ग्रह कहीं ना कहीं दिक्कत वाले है, उससे कहीं ना कहीं दूषित है, तो उसका विधि विधान से उसको मजबूत बनाना पड़ेगा, यानी डिग्रीवान बनाना पड़ेगा। और जब आपके जन्म के ग्रह में पावर होगा यानी डिग्री होगी, तभी आपको चलित ग्रह में रिजल्ट मिल सकता है। अब आगे देखिए, तो आज हम आपके समक्ष कुंडली का अष्टम भाव हमें क्या फल देता है वो हम लेके आए हैं। व्यक्ति का जीवन और उसके जीवन की बीमारियां, उसका आयुष्य और आरोग्य, ये सभी अष्टम भाव में देखे जाते हैं। व्यक्ति का आरोग्य कैसा रहेगा, व्यक्ति के जीवन में कौन सी तकलीफें शारीरिक रूप से आएगी, कहाँ घात आएगी, और अगर हम देखें तो व्यक्ति की आयुष्य कितनी होगी, कैसी होगी, ये सब हम अष्टम भाव से देखते हैं। व्यक्ति को अगर कोई पानी से प्रॉब्लम है, अगर व्यक्ति को कोई आग से प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक से भय है,
या कोई पशु से, शस्त्र से या विष आदि जंतु से भय है तो वो भी अष्टम भाव से देखा जाता है। आगे देखिए, तो व्यक्ति अगर रिश्वत लेता है और रिश्वत उसको रास आती है, यानी रिश्वत में वो बहुत ही आगे बढ़ गया है, उससे लाभ होता है, तो अष्टम भाव कहीं ना कहीं जवाबदार है। अगर रिश्वत हमने जिंदगी में नहीं ली है और पहली बार ही हमने ली और कहीं दिक्कत आ गई, तो उसका यही मतलब है कि सब अष्टम भाव हमारा कहीं ना कहीं दूषित है। अष्टम भाव से हम क्या देखते हैं, तो यदि व्यक्ति को आकस्मिक लाभ जीवन में लेना है, कहीं हमने सोचा भी नहीं और बहुत सारा मिल जाना, तो ये अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव में ससुराल से व्यक्ति को कितना लाभ मिलेगा और क्या नुकसान है वो भी देखा जाता है। अष्टम भाव में देखिए, तो व्यक्ति की चिंता, जैसे चिंता बढ़ती है तो वो भी अष्टम भाव से देखा जाता है। अगर व्यक्ति के शत्रु बढ़ते ही जाते हैं तो वो भी अष्टम भाव से देखा जाता है। आगे देखिए, तो स्त्री द्वारा हमें कैसे लाभ है, यानी पुरुष द्वारा हमें क्या लाभ है, वो भी हम अष्टम भाव से देखेंगे। आगे देखिए, तो हमारे जीवन में सर्प आदि दंश, यानी जो विषैले जंतु है, उससे हमें कहीं नुकसान है या लाभ है, तो वो भी हम अष्टम भाव से देखेंगे। आगे देखिए, तो व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है, यानी आयुष्य के बारे में, तो कहीं ना कहीं हम समाज में देखते हैं कि किसी ना प्रकार से आत्महत्या कर ली, तो वो भी हमें देखने को वहीं पे मिलता है अष्टम भाव में। आगे देखिए, तो व्यक्ति के जीवन में ऋण, यानी जो ऋण मुक्ति से आगे बढ़ता है व्यक्ति या ऋणी हो जाता है, तो वो भी अष्टम भाव में ही देखा जाता है। बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी उसके जीवन में ऋणी चलता रहता है, तो वो भी अष्टम भाव से हमें रिजल्ट मिलता है, ये देखना पड़ता है। व्यक्ति के जीवन में लाभ कैसा रहेगा, तो वो भी अष्टम भाव में हमें देखना रहता है। अगर कहीं ना कहीं उसके जीवन में बारंबार कोई ना कई प्रकार से संकट आ रहा है, तो उसका यही भाव है कि उसका अष्टम भाव कहीं ना कहीं दूषित है। और सबसे अच्छी बात, अष्टम भाव से अगर व्यक्ति की रुचि कोई तंत्र मंत्र में है, कोई गुप्त ज्ञान में है, अगर व्यक्ति की रुचि ज्योतिष में ज्यादा है, तो ये व्यक्ति का अष्टम भाव कहीं ना कहीं मजबूत है, यानी प्रबल है। तो अष्टम भाव से हमें ये सब जानकारी मिलती है। अगर हमारा आयुष्य आरोग्य अच्छा नहीं है, अगर हमारे जीवन में बहुत सारे संकट आ रहे हैं, अगर हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं चल रही है और हमारे जीवन में हमें पशुओं से, विषैले जीवों से कहीं ना कहीं हमें चिंता हो रही है, यानी डर हो रहा है, कहीं ना कहीं बुरे सपने हमारे जीवन में आ रहे हैं, तो उसका यही भाव होता है कि अष्टम भाव आपका कहीं ना कहीं दूषित है। अगर अष्टम भाव अच्छा रहा तो आपको जीवन में अच्छे से अच्छा आयुष्य मिल सकता है, आपका आरोग्य अच्छा बन सकता है, आप संकट में से मुक्त हो सकते हैं। अगर अष्टम भाव पूर्ण तरह आपका अच्छा हुआ तो आपको गुप्त ज्ञान भी मिल सकता है। तो हमारा आयुष्य आरोग्य अच्छा बना रहे। अगर आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये चिंताएं चल रही हो, तो ज्योतिषाचार्य के पास जाइए, आपकी कुंडली दिखाइए और उसका मार्गदर्शन लेके उसका उपाय कीजिए, जिससे हमारा आयुष्य आरोग्य अच्छा बना रहे। आज इतनी जानकारी के साथ हम यहाँ आपके साथ से अलविदा कहते हैं, यानी रजा ले रहे हैं। नए एपिसोड में कुछ नए भाव के साथ, नए ज्ञान के साथ हम फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप सबको जय श्री कृष्ण, खुश रहे।